नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बेटर लाइफ पर। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बेहद ज़रूरी और गहरी समझ देने वाली किताब, लर्न और डाई बाय एडवर्ड डी हेस का सारांश। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है, एक रणनीति है और एक रास्ता है, जो बताता है कि या तो हम सीखते रहेंगे या फिर इस बदलती दुनिया में पीछे छूट जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग एक, सीखना क्यों जरूरी है? भविष्य का एकमात्र हथियार। एक, आज की दुनिया में ज्ञान ही असली पूंजी है। आज का युग डेटा, टेक्नोलॉजी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता का है। हर दिन नई तकनीकें आ रही हैं। हर साल लाखों नौकरियां बदल रही हैं। ऐसी दुनिया में केवल वही लोग टिक पाएंगे जो लगातार सीखते रहेंगे। एडवर्ड हेस कहते हैं, इन द 21st सेंचुरी लर्न और डाई इज नॉट अ मेटाफॉर, इट्स अ फैक्ट। मतलब, अगर हम सीखना बंद कर देंगे तो हम खत्म हो जाएंगे, चाहे वह हमारा करियर हो, व्यवसाय हो या निजी जीवन। टू, टेक्नोलॉजी से मुकाबले का रास्ता। सीखना, एआई, मशीन लर्निंग और ऑटोमेशन ने हमारी जिंदगी आसान तो बनाई है, लेकिन इनसे प्रतिस्पर्धा भी खड़ी हो गई है। अब वह जमाना नहीं रहा जब एक ही स्किल से पूरी उम्र नौकरी हो जाया करती थी। आज कंपनियां ऐसे लोगों को चाहती हैं जो नई नई चीजें जल्दी सीख सकें, जो सवाल पूछ सकें, जो बदलाव के लिए तैयार हों। यही कारण है कि अब सॉफ्ट स्किल्स और लर्निंग एबिलिटी सबसे ज्यादा मांगी जा रही है। तीन, दो तरह की मानसिकता, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ। इस विषय पर एक बहुत ही जरूरी पहलू है, आपकी मानसिकता। एडवर्ड हेस कैरल डवेक के माइंडसेट थ्योरी का हवाला देते हुए कहते हैं कि दुनिया में दो तरह की मानसिकता वाले लोग होते हैं। एक, फिक्स्ड माइंडसेट। ये लोग मानते हैं कि उनकी बुद्धि, प्रतिभा और योग्यता जन्मजात है और उसमें बदलाव नहीं हो सकता। दो, ग्रोथ माइंडसेट। ये लोग मानते हैं कि मेहनत, सीखने और कोशिशों से किसी भी स्किल को सीखा और सुधारा जा सकता है। लर्न ऑन द डाई का मूल मंत्र है, ग्रो योर माइंडसेट, ग्रो योर लाइफ। चौथी, अनसीखे जाने की कला। अनलर्निंग सीखने से भी ज्यादा कठिन होता है। अनलर्न करना यानी जो धारणाएं हमने वर्षों में बना ली हैं, जो आदतें पक्की हो चुकी हैं, उन्हें तोड़ना। हैस कहते हैं कि द एनिमी ऑफ लर्निंग इज नॉट इग्नोरेंस, इट्स द इल्यूजन ऑफ नॉलेज। जब हमें लगता है कि हमें सब पता है, वहीं से हमारा सीखना रुक जाता है। इसलिए अपने भीतर विनम्रता रखनी होगी कि मुझे और सीखना है और बदलना है। पांच, सोचने की गहराई और सवाल पूछने की ताकत। एडवर्ड हेस कहते हैं कि आज के समय में जो लोग गहराई से सोचते हैं, जो तथ्यों पर आधारित फैसले लेते हैं और जो जिज्ञासु होते हैं, वही असली विजेता बनते हैं। स्मार्ट लर्निंग इज स्मार्ट क्वेश्चनिंग। सवाल पूछिए, खुद से, अपने बॉस से, अपने टीचर से, अपने अनुभव से। हर सवाल एक नया दरवाजा खोल सकता है। छह, गलतियां सीखने का जरिया है। शर्म का नहीं, हमारे समाज में गलती को नकारात्मक रूप में देखा जाता है। लेकिन हेस कहते हैं कि अगर आप सीखने वाले बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले गलती करने से डरना छोड़ना होगा। फेल फास्ट, लर्न फास्टर। गलती करिए, लेकिन उससे सीखिए, जल्दी सीखिए और आगे बढ़ जाइए। यही है असली विकास की कुंजी। सात, मानसिक विनम्रता, कॉग्निटिव ह्यूमिलिटी। सीखने की शुरुआत वहीं होती है जब हम मान लेते हैं कि हमें सब कुछ नहीं आता। इसे कहते हैं कॉग्निटिव ह्यूमिलिटी, मानसिक विनम्रता। यह एहसास कि मेरे दृष्टिकोण में कमी हो सकती है, यह स्वीकार करना कि दूसरों की बात सुनना भी सीखने का एक हिस्सा है, यह समझना कि बदलाव जरूरी है। एडवर्ड हेस बार बार यही कहते हैं कि अगर आप सच्चे लर्नर बनना चाहते हैं, तो ईगो को पीछे छोड़ना पड़ेगा। आठ, हेस का मुख्य संदेश, सीखना एक जीवन शैली बनाएं। इस किताब का सार यही है, सीखना कोई काम नहीं है, ये एक आदत होनी चाहिए, एक जीवन शैली होनी चाहिए। हर दिन कुछ न कुछ नया जानने, समझने और अपनाने का प्रयास करें। लर्न और डाई का मतलब डराना नहीं है, बल्कि यह एक प्रेरणा है कि हमें खुद को अपग्रेड करते रहना है, जैसे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है। भाग दो, व्यक्तिगत स्तर पर सीखने की कला। अब चलिए बढ़ते हैं भाग दो की ओर, व्यक्तिगत स्तर पर सीखने की कला। यानी आप एक इंसान के तौर पर कैसे बन सकते हैं ऐसा लर्नर जो तेजी से समझे, सीखे, बदले और आगे बढ़े।
वेट, सीखने वाला दिमाग कैसे बनाए? लर्निंग माइंड। हमारा मस्तिष्क वही दोहराता है जो हम बार बार करते हैं। अगर हम रोज कुछ नया पढ़ते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, तो हमारा दिमाग खुद को सीखने की स्थिति में रखता है। एडवर्ड हेस कहते हैं, ए लर्निंग माइंड इज ए माइंड ट्रेन्ड इन क्यूरियोसिटी, रिफ्लेक्शन एंड ह्यूमिलिटी। तो हमें क्या करना है? रोज खुद से पूछें, आज मैंने क्या नया सीखा? अपने विचारों पर सवाल उठाएं, क्या मेरी राय पक्की है या बदल सकती है? अन्य दृष्टिकोण को सुने, हर किसी से कुछ सीखा जा सकता है। 2. आलोचनात्मक सोच। ब्लाइंड बिलीफ से बाहर निकलें। एक सीखने वाला व्यक्ति सिर्फ जानकारी जमा नहीं करता, वह हर जानकारी की जांच करता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, यानी तथ्यों को परखना, भावनाओं से ऊपर उठकर सोचना, पूर्वाग्रहों, बायसेस को पहचानना। एडवर्ड हेस कहते हैं कि थिंकिंग इज हार्ड, विच इज वाई मोस्ट पीपल जज इंस्टेड। मतलब ज्यादातर लोग सोचते नहीं, बस राय बना लेते हैं। लेकिन अगर आप एक असली लर्नर बनना चाहते हैं तो आपको जज नहीं बल्कि थिंकर बनना होगा। तीसरा, फीडबैक। सीखने का आईना। फीडबैक यानी प्रतिक्रिया एक ऐसा जरिया है जिससे हम अपनी गलतियों को पहचान सकते हैं। पर अक्सर हम फीडबैक से डरते हैं या उसे नजरअंदाज करते हैं। लेकिन हेस कहते हैं, फीडबैक इज द ब्रेकफास्ट ऑफ चैंपियंस। तो हमें क्या करना है? फीडबैक मांगना शुरू करें, न कि सिर्फ लेना। रक्षात्मक रवैया छोड़ें, आलोचना को व्यक्तिगत हमला न समझें। गलतियों को नोट करें और सुधार की योजना बनाएं। सिस्टम सोच। 4. ध्यान, फोकस और एकाग्रता। एडवर्ड हेस बार बार ध्यान और फोकस पर जोर देते हैं, क्योंकि यू कांट लर्न डीपली इफ यू आर डिस्ट्रैक्टेड कॉन्स्टेंटली। सीखना तब होता है जब हम पूरी तरह उस चीज में डूबे हों। तो डिस्ट्रैक्शंस को हटाइए, मोबाइल नोटिफिकेशन बंद करें, सोशल मीडिया का सीमित प्रयोग करें, एक समय में एक ही काम करें। फोकस आपके सीखने की स्पीड को कई गुना बढ़ा सकता है। 5. जिज्ञासा। सच्चे ज्ञान की शुरुआत जिन बच्चों में सबसे ज्यादा सवाल होते हैं, वही सबसे अच्छे लर्नर्स बनते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी जिज्ञासा कम हो जाती है। एडवर्ड हेस कहते हैं, क्यूरियोसिटी इज द इंजन ऑफ लर्निंग। तो आप खुद से यह सवाल रोज पूछिए, ये कैसे होता है और क्या तरीका हो सकता है? अगर मैं इसे उल्टा सोचूं तो क्या होगा? जिज्ञासा का मतलब है हर चीज में नई संभावना तलाशना। 6. अहंकार पर नियंत्रण। कई बार हम सिर्फ इसलिए नहीं सीख पाते क्योंकि हमारा ईगो आड़े आ जाता है। हेस कहते हैं, योर ईगो इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ योर लर्निंग। जब हमें लगता है मुझे सब पता है या मैं गलत नहीं हो सकता, तब हमारा विकास वहीं रुक जाता है। सीखने के लिए जरूरी है सुनना, सिर्फ बोलना नहीं, मानना कि मैं गलत हो सकता हूं, सीखने के लिए झुकना, न कि जीतने के लिए लड़ना। 7. अभ्यास से आता है मास्टरी। सीखना एक दिन में नहीं होता, यह एक सतत प्रक्रिया है। रोज थोड़ा थोड़ा करके हम बड़ी चीजें सीखते हैं। एडवर्ड हेस एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, रेपिटेशन विथ रिफ्लेक्शन इज द मदर ऑफ लर्निंग। मतलब अगर आप किसी चीज का बार बार अभ्यास करते हैं और हर बार सोचते हैं कि मैं इसमें और कैसे बेहतर हो सकता हूं, तो आप उसमें मास्टर बन सकते हैं। 8. सेल्फ टॉक। अपने आप से कैसा संवाद करते हैं आप? हमारा दिमाग लगातार हमसे बात करता रहता है, इसे कहते हैं सेल्फ टॉक। अब सवाल है, आपका सेल्फ टॉक आपको ऊपर उठा रहा है या गिरा रहा है? मैं ये नहीं कर सकता, मैं सीख सकता हूं, मेरे से गलती हो गई, गलती से मैंने सीखा, मैं इतना अच्छा नहीं हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। एडवर्ड हेस कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन यूल एवर हैव इज द वन विथ योर सेल्फ। 9 मिनट का पॉडकास्ट सुनिए, 5 पेज पढ़िए और उस पर विचार कीजिए। रोज अंत में 5 मिनट सोचिए, क्या सीखा आज? ये छोटी छोटी बातें बड़े बदलाव लाती हैं। भाग 3, टीम और संगठन में सीखने की संस्कृति। अब हम बात करेंगे टीमों और संगठनों की, यानी कंपनी, संस्था या किसी भी टीम में सीखने की संस्कृति कैसे बनाई जाए ताकि हर सदस्य आगे बढ़ सके और संस्था खुद को लगातार बेहतर करती रहे। 1. क्यों जरूरी है संगठन में लर्निंग कल्चर? एडवर्ड हेस कहते हैं,
On organizations की learn faster than their competitors will win. जिस कंपनी या टीम में सीखने का माहौल अच्छा होता है, वहां इनोवेशन ज्यादा होता है। लोग खुलकर बोलते हैं, गलतियां सीखने का जरिया बनती है। कर्मचारी ज्यादा संतुष्ट और प्रेरित रहते हैं। इसलिए कंपनियों को सिर्फ मुनाफे पर नहीं, सीखने की प्रणाली पर ध्यान देना चाहिए। दो, लीडरशिप का असली काम। सीखने का माहौल बनाना। अक्सर लीडर सोचते हैं कि उनका काम है निर्देश देना, लेकिन हैस कहते हैं, द रोल ऑफ अ लीडर इज नॉट टू हैव ऑल द आंसर्स, इट इज टू आस्क द राइट क्वेश्चंस एंड क्रिएट एन एनवायरनमेंट ऑफ लर्निंग। एक अच्छा लीडर वह होता है जो सवाल करता है, जवाब थोपता नहीं, हर कर्मचारी की बात सुनता है, डर की बजाय भरोसे का माहौल बनाता है, फीडबैक को प्रोत्साहित करता है। 3, मनोवैज्ञानिक सुरक्षा, साइकोलॉजिकल सेफ्टी। गूगल की एक प्रसिद्ध स्टडी बताती है कि साइकोलॉजिकल सेफ्टी टीम परफॉर्मेंस का सबसे बड़ा कारण है। एडवर्ड हेस भी कहते हैं, पीपल विल नॉट स्पीक अप इफ दे फियर बीइंग पनिश्ड और रिडिक्यूल्ड। इसका मतलब यह है कि अगर कोई टीम में यह डर रहता है कि गलती पर डांट पड़ेगी या मेरी बात का मजाक उड़ाया जाएगा, तो कोई कुछ बोलेगा ही नहीं और सीखना वहीं रुक जाएगा। तो जरूरी है कर्मचारियों को भरोसा दिलाएं, गलत सवाल या सुझाव को स्वीकारें, फीडबैक देने वालों को प्रोत्साहित करें। 4, गलतियां सजा नहीं, सबक सीखने वाले संगठन में गलतियों को सेलिब्रेट किया जाता है, उन्हें एक अवसर की तरह देखा जाता है। मिस्टेक्स आर लर्निंग लैबोरेटरीज। जब किसी टीम में गलती होती है तो उस पर चिल्लाने की बजाय ये सवाल पूछें, इसमें से क्या सीखा जा सकता है, अगली बार इससे कैसे बचा जाए, क्या प्रक्रिया में कोई सुधार जरूरी है। इससे कर्मचारी डरे बिना इनोवेशन कर पाते हैं। 5, सिस्टम सोच, सिस्टम्स थिंकिंग। एडवर्ड हेस बताते हैं कि एक संगठन को अलग अलग विभागों या लोगों का जोड़ नहीं समझना चाहिए, बल्कि एक प्रणाली के रूप में देखना चाहिए। इसका मतलब हर फैसला पूरी टीम को प्रभावित करता है, एक जगह की सीख दूसरी जगह लागू की जा सकती है। सिस्टम सोच से लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा प्रभावी बनती है। 6, सहयोग, कोलैबोरेशन को बढ़ावा दें। सीखने वाली टीमों में प्रतियोगिता कम और सहयोग ज्यादा होता है। यहां नॉलेज शेयरिंग को प्राथमिकता दी जाती है। नॉलेज होर्डेड इज नॉलेज वेस्टेड। तो जरूरी है कर्मचारियों को एक दूसरे से सीखने के मौके मिले, टीम मीटिंग्स में खुलकर बातचीत हो, क्रॉस टीम प्रोजेक्ट से नए अनुभव आए। 7, फीडबैक लूप्स का निर्माण। संगठन को लगातार सीखते रहने के लिए जरूरी है कि वहां फीडबैक लूप्स बने हों, यानी हर काम के बाद रिव्यू हो, क्लाइंट से राय ली जाए, डेटा पर विश्लेषण किया जाए, टीम आपस में फीडबैक लेती रहे। एडवर्ड हेस कहते हैं, विदाउट फीडबैक लर्निंग इज ब्लाइंड। 8वीं, प्रदर्शन से ज्यादा। लर्निंग पर जोर अक्सर कंपनियां सिर्फ परफॉर्मेंस के आंकड़े देखती हैं, लेकिन सीखने वाली कंपनियां यह भी देखती हैं, किसने क्या नया सीखा, किसने कोई रचनात्मक प्रयास किया, किसने टीम को कुछ नया सिखाया। इस तरह की सोच से कर्मचारी सिर्फ काम करने वाले नहीं, बल्कि सीखने वाले बनते हैं। 9, कंटिन्यूअस लर्निंग, कंटिन्यूअस ग्रोथ। सीखने की संस्कृति कोई एक हफ्ते का अभियान नहीं होती, ये एक सतत यात्रा होती है। हेस बताते हैं, ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व्स एवरी डे। इसके लिए जरूरी है हर महीने लर्निंग रिव्यूज, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बुक क्लब्स, वर्कशॉप्स, मेंटरशिप, सफलताओं और असफलताओं दोनों से सीखना। भाग 4, व्यवहारिक रणनीतियां और निष्कर्ष। सीखना बनाएं, जीवन की आदत। अब हम पहुंच चुके हैं अंतिम और सबसे व्यवहारिक भाग पर, कैसे हम लर्न और डाई की सोच को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतार सकते हैं। 1, सीखने को आदत बनाएं। लाइफस्टाइल ऑफ लर्निंग। एडवर्ड हेस की सबसे महत्वपूर्ण सलाह यह है, लर्निंग नहीं एक गतिविधि है, इट्स अ लाइफस्टाइल। तो हमें सीखने को रोज की दिनचर्या में शामिल करना होगा। जैसे हम दांत साफ करते हैं, वैसे ही सीखने का भी रूटीन बनाना चाहिए। करने योग्य बातें, हर सुबह 10 मिनट कुछ नया पढ़ें। रात को सोने से पहले आज क्या सीखा सोचें। हफ्ते में एक नया विषय चुनें। हर महीने एक किताब पढ़ने का लक्ष्य रखें। 2,
रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। सोचिए, फिर सीखिए। सीखने का एक बेहद शक्तिशाली तरीका है रिफ्लेक्शन, यानी आत्मविश्लेषण। एडवर्ड हेस कहते हैं, एक्सपीरियंस अलोन डजंट टीच, रिफ्लेक्शन ऑन एक्सपीरियंस डज। मतलब सिर्फ करना काफी नहीं है। सोचिए आपने क्या किया, क्यों किया और क्या बेहतर किया जा सकता था। रोजाना के लिए टिप्स। दिन खत्म होने से पहले 5 मिनट यह लिखिए, क्या किया, क्या अच्छा हुआ, क्या गलत हुआ, क्या सुधार हो सकता है। 3, लर्निंग जर्नल शुरू करें। एक लर्निंग जर्नल रखें जहां आप हर दिन या हफ्ते भर में जो कुछ नया सीखें उसे लिखें। जर्नल के कॉलम्स कुछ इस प्रकार हो सकते हैं। तिथि, क्या सीखा, किससे सीखा, कैसे लागू किया जाएगा, महसूस क्या हुआ। इससे आपके अंदर खुद पर नियंत्रण, अनुशासन और सीखने की स्पष्टता आएगी। 4, मजबूत सवाल पूछने की आदत डालें। एडवर्ड हेस कहते हैं, द क्वालिटी ऑफ योर लर्निंग डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ योर क्वेश्चंस। मतलब अगर आप सतही सवाल पूछते हैं तो उत्तर भी सतही मिलेगा। बेहतर सवाल पूछने के लिए क्या, क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों का अधिक प्रयोग करें। दूसरों के जवाब को चुनौती देने से न डरें। अपने विचारों को जांचने के लिए खुद से सवाल करें। 5, सीखने के लिए डिजिटल टूल्स का उपयोग करें। आज टेक्नोलॉजी ने सीखना बेहद आसान बना दिया है, बस जरूरत है उसका सही इस्तेमाल करने की। कुछ उपयोगी टूल्स, पॉडकास्ट जैसे बेटर लाइफ ऑडियो बुक्स, ऑडिबल, कुकू एफएम यूट्यूब चैनल्स, टेडेक्स, कुर्ज़gesagt लर्निंग ऐप्स, उदेमी, स्किल शेयर, कोर्सेरा। हर दिन 15 से 30 मिनट भी यदि इनका सही इस्तेमाल करें तो आप साल में 10 से अधिक नई स्किल्स सीख सकते हैं। 6, लर्निंग माइंडसेट को अपने परिवार और बच्चों में भी विकसित करें। अगर आप सच में सीखना या मरना के विचार को जीना चाहते हैं तो उसे अपने बच्चों, परिवार और टीम में भी फैलाइए। कैसे करें? परिवार के साथ बुक डिस्कशंस करें। बच्चों को खुद से सवाल पूछने की छूट दें। घर में गलती पर डांट नहीं, चर्चा की संस्कृति बनाएं। सीखने को मस्ती और खेल से जोड़ें। 7, कंफर्ट जोन को तोड़िए। सीखना तब होता है जब हम कंफर्ट जोन के बाहर जाते हैं। एडवर्ड हेस कहते हैं, डिस्कंफर्ट इज द प्राइस ऑफ ग्रोथ। ऐसे करें, हर हफ्ते कुछ ऐसा करें जिससे डर लगता हो। पब्लिक स्पीकिंग, नया कोर्स, नई भाषा। असफलता को चुनौती माने, हार नहीं। नए नए लोगों से बातचीत करें। आप जितना कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे आपकी ग्रोथ उतनी तेज होगी। 8, अनलर्निंग का अभ्यास करें। सीखने का मतलब केवल नया जोड़ना नहीं है, बल्कि पुराना मिटाना भी है। टू लर्न फास्ट यू मस्ट अनलर्न फास्टर। अनलर्निंग की तकनीक, अपनी धारणाओं को हर कुछ महीनों में रिव्यू करें। जब नया तथ्य आए तो पुराने विचारों को जांचें। मैं सही हूं की बजाय और क्या हो सकता है, सोचें। 9, अपने काम में लर्निंग माइंडसेट लाएं। आप चाहे टीचर हों, इंजीनियर, दुकानदार या यूट्यूबर, आप अपने काम में सीखने को शामिल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए यूट्यूबर, हर वीडियो के बाद दर्शकों की प्रतिक्रिया से सीखिए। दुकानदार, ग्राहकों से बात करके उनके व्यवहार को समझिए। कर्मचारी, हर मीटिंग में कुछ नया जानने की कोशिश कीजिए। टीचर, बच्चों के सवालों को सीखने का अवसर मानिए। 10वां, सीखो या मरो का जीवन में प्रयोग। निष्कर्ष, आखिर में एडवर्ड हेस का संदेश एकदम स्पष्ट है, जो सीखेगा वही जिएगा, जो रुकेगा वह मिटेगा। तो आइए हम सब यह प्रतिज्ञा लें कि हम हर दिन कुछ नया सीखेंगे। हम विनम्र रहेंगे और अपनी गलतियों से सीखेंगे। हम दूसरों को भी सीखने के लिए प्रेरित करेंगे। हम हर परिस्थिति को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखेंगे। तो दोस्तों, आपने लर्न और डाई की पूरी यात्रा पूरी की। आपने जाना कि सीखना कोई एक बार की चीज नहीं, बल्कि जीवन की आदत है। यही आदत आपकी सफलता, संतुलन और संतोष की कुंजी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल बेटर लाइफ को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं आपने इस श्रृंखला से क्या सबसे ज्यादा सीखा, और इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सीखना चाहते हैं लेकिन रास्ता नहीं जानते। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और बनाइए अपने जीवन को बेटर लाइफ। धन्यवाद।